मैं बाहर के बड़े लक्ष्य की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि बाहर का बड़ा लक्ष्य उठाओगे तो भीतर से बड़े हो जाओगे। जो बाहर चुनौती उठाता है वो भीतर से कुछ बन जाता है। नहीं तो बाहर की दुनिया तो कौन सा बहुत महत्व रखती है। जीना तो हमें अपने साथ है ना। आप जाते हो कसरत करने, आप लोहा उठाते हो, आपको लोहे से कोई दुश्मनी है? आप कुछ लोहे के साथ नया निर्माण कर देते हो? आप लोहे को 50 बार उठाते हो, 50 बार नीचे रखते हो, यही तो करते हो कसरत के नाम पे। उठाया रखा तो लोहा बदल गया उससे? जिम में कोई नव निर्माण हो जाता है? अभी तुमने कसरत करी है, लोहे का आकार बदल जाता है, लोहा सोना हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लोहे के साथ तो कुछ भी नहीं किया, पर लोहे के साथ जो किया उससे अपने साथ बहुत कुछ कर लिया। लोहा नहीं बदला, आप बदल गए। लोहा बदलता है? लोहा नहीं बदला, लेकिन लोहे के साथ जो कुश्ती करी उसने आपको बदल दिया। तो ये तर्क मत देना अपने आप को कि अभी ढूंढ रहे हैं कौन सा काम करना है, ये है वो है, या कि फलाना काम कर लिया तो मुझे क्या हासिल होगा, या ये काम तो जो बाहर वाला है उससे मैं बहुत उलझ भी लूं तो भी बहुत आगे जा नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा काम है। काम की बात नहीं है, आपकी बात है। और वेदांत में मूल प्रश्न क्या होता है? मैं कौन हूं, मेरी समस्याओं का अंत कैसे होगा। रोज एक पहाड़ पर कुछ दूर चढ़ो, कुछ दूर उतरो, दौड़ो, ऊपर जाओ थोड़ा, फिर थोड़ा नीचे आओ, जाओ, उससे उस पहाड़ का कुछ बन जाएगा या बिगड़ जाएगा? पहाड़ जैसा है वैसा रहेगा। तो ये तर्क मत दे देना कि अरे इतने बड़े पहाड़ के सामने मैं तो बहुत छोटा हूं, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कभी भी इसके शिखर तक पहुंच ही नहीं सकता। बात पहाड़ के शिखर पर पहुंचने की है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि काम वो उठाओ जो जिंदगी भर पूरा ना हो। अनंत होना चाहिए काम। बात यह नहीं है कि पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए और काम पूरा कर लिया। बात यह है कि शिखर तक पहुंचने की चेष्टा में तुम क्या बन गए, तुम क्या बन गए। अंग्रेजी की कविता है इथाका, उस पर बोला भी है मैंने अंग्रेजी में ही। बड़ी सुंदर कविता है। जिसमें जवान लोगों को संबोधित करके कवि कहता है कि इथाका नाम का एक द्वीप है, या इथाका नाम की बहुत दूर की एक नगरी है, और कहते हैं कि वहाँ बड़ी संपदा है, बड़ा सौंदर्य है, ऐसा है वैसा है। और इथाका को लेके बड़ी कहानियाँ प्रचलित है कि जब तुम इथाका की ओर जाओगे तो तुमको रास्ते में फलाने तरह के दैत्य मिलेंगे और जानवर मिलेंगे और तुम्हें उनका मुकाबला करना है। वही जैसे मिथक होते हैं ना, कि एक बड़ी सुंदर नगरी है जिसमें स्वर्ण का कूट भंडार है और वहाँ एक राजकुमारी भी है और इस तरह की बातें, और अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें बहुत सारी आपदाओं को पार करना पड़ेगा। इस तरह की कहानियाँ पढ़ी है ना बचपन में। तो ऐसे इथाका है एक। और कविता में कहा जा रहा है सब जवान लोगों से कि इथाका की ओर जरूर बढ़ो, जरूर बढ़ो, जरूर बढ़ो, बढ़ो इथाका की ओर। और कविता के अंत तक आते आते कहा जाता है कि अगर खूब मेहनत कर लो इथाका तक पहुंचने में और इथाका तक पहुंच ना पाओ, या इथाका जाके पता चले कि यहां तो वैसा कुछ भी नहीं है जिसकी बात की गई थी और जिसके गीत गाए गए थे, तो ये मत समझना कि तुम्हें धोखा हो गया। तुम्हें धोखा नहीं हो गया। इथाका में भले ही तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इथाका तक पहुंचने के प्रयत्न ने तुम्हें इंसान बना दिया, और यही इथाका का उद्देश्य है। इथाका ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, इथाका ने तुम्हें निराश नहीं किया,
इथाका झूठ नहीं है, भले ही उसके बारे में तुमने जो कुछ भी सुना हो वो अंततः झूठ निकले, लेकिन फिर भी इथाका झूठ नहीं है, क्योंकि बात यह नहीं है कि तुम इथाका तक पहुंचे या नहीं, बात यह है कि उस संघर्ष ने तुम्हें क्या बना दिया। वो संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बात बाहर कुछ प्राप्त करने की नहीं है, बात भीतर कुछ बन जाने की है।